कभी कभी तारीख में एक ऐसा जुमला पैदा होता है जो सिर्फ अल्फाज नहीं रहता, वो एक राज बन जाता है, एक कैफियत बन जाता है, एक ऐसी सदा बन जाता है जो सदियों तक अहले दिल के सीनों में गूंजती रहती है। ऐसी ही एक सदा थी, अनल हक। सिर्फ दो अल्फाज, मगर इन दो अल्फाज ने इश्क, मार्फत और फकीरी की दुनिया में एक ऐसा मुकाम हासिल किया कि आज भी इनका जिक्र हो तो दिल ठहर जाता है और ज़हन सवाल करने लगता है, आखिर ये नारा मस्ताना था क्या? ये किस कैफियत का इजहार था? और वो कौन सी आग थी जो एक आशिक के सीने में इस कदर भड़क उठी कि उसकी अना से अनल हक की सदा बुलंद हो गई। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं दास्तान उर्दू। अगर आप इस चैनल पे पहली दफा आए हैं और ऐसी ही मार्फत भरी वीडियोस पसंद करते हैं तो दास्तान उर्दू को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं, क्योंकि हम हर रोज आपके लिए ऐसी ही नायाब वीडियोस लेकर आते हैं। चलें बिला ताखीर अपने मौजू की तरफ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, इस राज को समझने के लिए हमें अल्फाज से आगे जाना होगा, क्योंकि फकीरी की दुनिया में हर बात वो नहीं होती जो जाहिर में दिखाई देती है। बाज औकात एक लफ्ज के पीछे एक पूरी जिंदगी छुपी होती है और बाज औकात एक जुमले के पीछे उम्र भर का इश्क। अहले फकर कहते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी कैद दुनिया नहीं बल्कि उसकी अपनी मैं है। यही मैं इंसान को दूसरों से अलग करती है, यही मैं उसे गरूर देती है, यही मैं उसे अपने वजूद पर नाज करना सिखाती है और यही मैं उसे अपने रब से दूर भी कर देती है। फकीरी का सफर दरअसल इसी मैं के खिलाफ सफर है। ये दूसरों को हराने का सफर नहीं, खुद को मिटाने का सफर है। ये दुनिया हासिल करने का रास्ता नहीं, अपने नफ्स को पहचानने का रास्ता है। इसीलिए फकीर जब चलता है तो उसका रुख बाहर की दुनिया की तरफ कम और अपने बातिन की तरफ ज्यादा होता है। वो अपने अंदर उतरता है, अपनी ख्वाहिशात से लड़ता है, अपनी अना को तोड़ता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता उस मुकाम की तरफ बढ़ता है जहां बंदा खुद को कुछ समझना छोड़ देता है। जब तक इंसान अपनी जात के शहर में गिरफ्तार रहता है वो हकीकत के दरवाजे तक नहीं पहुंच पाता, मगर जब उसकी मैं कमजोर होने लगती है तो दिल के उफक पर एक नई रोशनी तुलू होना शुरू हो जाती है। फकीरी की जुबान में इसी को बाज लोग फना का सफर कहते हैं, यानी अपनी ख्वाहिशों का फना होना, अपनी बड़ाई का फना होना, अपने गरूर का फना होना, अपने दामों का फना होना। ये जिस्म का मिटना नहीं होता, ये अना का मिटना होता है। और जब अना की दीवारें गिरने लगती हैं तो आशिक को हर तरफ अपने महबूब की निशानियां नजर आने लगती हैं। फूल में भी वही, खुशबू में भी वही, रात की खामोशी में भी वही, सुबह की रोशनी में भी वही। फिर आहिस्ता आहिस्ता आशिक की नजर बदल जाती है। वो दुनिया को अपनी आंख से नहीं, मोहब्बत की आंख से देखने लगता है। यही वो मुकाम है जहां फकीरी सिर्फ इल्म नहीं रहती, हाल बन जाती है। सिर्फ गुफ्तगू नहीं रहती, कैफियत बन जाती है। सिर्फ अल्फाज नहीं रहते, इश्क बन जाते हैं। कहते हैं इश्क जब अपनी इंतहा को पहुंचता है तो आशिक को अपनी जात का एहसास भी कम होने लगता है। उसे अपनी बड़ाई याद नहीं रहती, अपनी अहमियत याद नहीं रहती, अपना दावा याद नहीं रहता। उसके दिल में सिर्फ एक ही हकीकत बाकी रह जाती है और वो हकीकत महबूब की होती है। यही वजह है कि अहले इश्क की गुफ्तगू को हमेशा ज़ाहिरी अल्फाज से नहीं समझा जा सकता। उनके अल्फाज के पीछे एक कैफियत होती है, एक हाल होता है, एक दर्द होता है और एक ऐसी आग होती है जो सिर्फ महसूस की जा सकती है। फकीरी की तारीख में बहुत से ऐसे आशिक गुजरे हैं जिन्होंने अपने रब की मोहब्बत में रातें जाग कर गुजार दी, जिन्होंने शोहरत को ठुकरा दिया, जिन्होंने दुनिया के खजानों को कोई अहमियत ना दी, जिन्होंने अपने वजूद को महबूब की रजा के सामने हेज समझा। उनके नजदीक असल दौलत माल नहीं थी, असल दौलत कुर्ब था। असल कामयाबी मनसब नहीं थी, असल कामयाबी मोहब्बत थी। और असल जिंदगी वो थी जिसमें दिल अपने रब से जुड़ा रहे। जब हम अनल हक की सदा सुनते हैं तो शायद हमें सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि ये सदा किस दिल से निकली होगी। वो दिल कैसा होगा जो अपने महबूब के इश्क में इस कदर डूब गया हो कि उसे अपनी जात का एहसास ही बाकी न रहा हो। वो दिल कैसा होगा जिस पर मोहब्बत का समुंदर इस तरह छा गया हो कि हर मौज में उसे सिर्फ महबूब ही महबूब दिखाई देता हो।
شاید یہی وجہ ہے کہ اہل فقر ہمیشہ لفظوں سے زیادہ کیفیت پر زور دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ راستہ بحث سے نہیں کھلتا، راستہ اخلاص سے کھلتا ہے، راستہ دلیل سے نہیں محبت سے کھلتا ہے، راستہ داموں سے نہیں عاجزی سے کھلتا ہے۔ آج کا انسان بھی اگر اپنے اندر جھانکے تو اسے معلوم ہوگا کہ اس کی بہت سی پریشانیوں کی جڑ اس کی اپنی انا ہے۔ ہم چاہتے ہیں لوگ ہمیں مانیں، ہم چاہتے ہیں لوگ ہماری تعریف کریں، ہم چاہتے ہیں ہماری بات سب سے آگے ہو، ہم چاہتے ہیں ہماری اہمیت کم نہ ہو، اور یہی خواہشات دل کے سکون کو کھا جاتی ہیں۔ مگر فقیری ہمیں ایک مختلف راستہ دکھاتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ خود کو بڑا ثابت کرنے کی کوشش نہ کرو، بلکہ اپنے رب کے سامنے جھک جاؤ۔ لوگوں سے عزت مانگنے کی بجائے اپنے کردار کو خوبصورت بناؤ۔ اپنی تعریف سننے کی بجائے اپنے دل کو پاک کرنے کی فکر کرو، کیونکہ جب دل پاک ہو جاتا ہے تو اس میں محبت اترتی ہے، اور جب محبت اترتی ہے تو انسان بدل جاتا ہے۔ پھر اس کی گفتگو بدل جاتی ہے، اس کی سوچ بدل جاتی ہے، اس کا انداز بدل جاتا ہے، اور اس کی زندگی بھی بدل جاتی ہے۔ شاید انالحق کا راز بھی کہیں اسی راستے میں پوشیدہ ہے، اس راستے میں جہاں انسان اپنی ذات کی دیواروں سے نکل کر محبت کی وسعتوں میں داخل ہو جاتا ہے، جہاں غرور کی جگہ عاجزی آ جاتی ہے، جہاں داموں کی جگہ خاموشی آ جاتی ہے، جہاں خود نمائی کی جگہ بندگی آ جاتی ہے، اور جہاں میں آہستہ آہستہ کم ہوتے ہوتے اتنی چھوٹی ہو جاتی ہے کہ دل میں صرف محبوب کی یاد باقی رہ جاتی ہے۔ شاید اسی لیے عشق کی دنیا میں منزل الفاظ نہیں ہوتے، منزل کیفیت ہوتی ہے، اور جب کیفیت نصیب ہو جائے تو پھر دل کی زبان وہ راز کہہ دیتی ہے جنہیں عقل برسوں میں بھی پوری طرح سمجھ نہیں پاتی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسی محبت عطا فرمائے جو ہماری انا کو کم کرے، ہمارے دل کو روشن کرے، اور ہمیں اپنے قرب کی طرف لے جائے۔ آمین یا رب العالمین۔